नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं डेली यूज़ होने वाले कुछ वर्ड को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन वर्ड को आपको हिंदी में पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ आपको बताऊंगा, लिख लिख के बताऊंगा, जिससे आप इसे देख कर भी समझ पाए कि इसका मीनिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन यानी इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। आप इसे देख कर भी समझ पाए। मैं एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ आपको लिख लिख के बताऊंगा, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इन शब्दों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होगा। चलिए मैं आपको लिख लिख के अच्छी तरीके से बताता हूं। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द लिखा गया वो लिखा गया ए यस, तो इसको पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे एज। ए यस तो हो जाएगा एज। ए बी ओ वी ई तो इसको पढ़ेंगे एबव। क्या पढ़ेंगे, एबव। ए वी ओ वी ई तो हो जाएगा एबव। अभी आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, आपको अभी पता चलेगा। ए टी तो इसको पढ़ेंगे एट। ए टी तो हो जाएगा एट। ए एम ओ एन जी तो हो जाएगा एमंग। ए एम ओ एन जी तो हो जाएगा एमंग। ए यल यस ओ तो इसको पढ़ेंगे ऑल्सो। ए यल यस ओ तो हो जाएगा ऑल्सो। अब देखिएगा इसको इस तरीके से पढ़ेंगे एज, एबव, एट, एमंग, ऑल्सो, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होगा, आपको बताता हूँ। एज मिस क्या होता है, एज मिस होता है जैसे। एज मिस क्या होता है, जैसे। एबव मिस क्या होता है, एबव मिस होता है ऊपर। एबव मिस क्या होता है दोस्तों, ऊपर। एट मिस क्या होता है, पर। एट मिस क्या होता है, पर। एमंग मिस क्या होता है, बीच में। एमंग मिस क्या होता है दोस्तों, बीच में। ऑल्सो, ऑल्सो मिस क्या होता है, भी। ऑल्सो मिस क्या हो जाएगा, भी। तो इस तरीके से जब आप शब्दों को सीखेंगे, शब्दों की मीनिंग को याद करेंगे, शब्दों को देखेंगे, तो जब आप बार बार कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, तो आपके दिमाग में वह बैठ जाता है। तो इसी तरीके से जब आप ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे, ध्यान से वीडियो देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आपके पास जब बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, जब आपको हर चीज़ की मीनिंग पता होगी, तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ पाएंगे, उसका हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे जब आपको उसका मीनिंग पता होगा। अब जो उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप उसको हिंदी में कैसे पढ़ पाएंगे, उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बहुत सारे मीनिंग हमेशा सिखाता रहता हूं। तो इसी तरीके के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया AFTER तो इसको पढ़ेंगे आफ्टर। AFTER तो इसको पढ़ेंगे आफ्टर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आफ्टर। AND तो इसको पढ़ेंगे एंड। AND तो हो जाएगा एंड। AROUND तो इसको क्या पढ़ेंगे, अराउंड। AROUND तो इसको पढ़ेंगे अराउंड। AROUND तो इसको पढ़ेंगे अराउंड। AWAY तो इसको पढ़ेंगे अवे। AWAY तो हो जाएगा अवे। ANY तो इसको पढ़ेंगे एनी। ANY इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एनी। आफ्टर, एंड, अराउंड, अवे, एनी, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब मीनिंग इसका देखते हैं। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। आफ्टर मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, बाद में। एंड मीन्स क्या होता है, और। एंड मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, और। एंड मीन्स और। अराउंड मीन्स क्या हो जाएगा, चारों तरफ। अराउंड मीन्स चारों तरफ। अराउंड मीन्स क्या हो जाएगा, चारों तरफ। सॉरी, यहाँ पर चारों तरफ रहेगा तो हो जाएगा चारों तरफ। अराउंड मीन्स चारों तरफ। अवे मिस क्या हो जाएगा, अवे मिस हो जाएगा दूर। एनी मिस क्या होता है, कोई। एनी मिस क्या हो जाएगा, कोई। ANY तो हो जाएगा एनी मिस हो जाएगा कोई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि इनका मीनिंग क्या होगा, इनको किस तरीके से पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ALONG तो इसको पढ़ेंगे अलोंग।
इसको क्या पढ़ेंगे एलोंग, ALONG। ABOUT तो इसको पढ़ेंगे अबाउट, इसको क्या पढ़ेंगे अबाउट, ABOUT तो जाएगा अबाउट। BEFORE तो इसको पढ़ेंगे बिफोर, BEFORE तो जाएगा बिफोर, BEFORE तो जाएगा बिफोर। BELOW तो इसको पढ़ेंगे बिलो, BELOW तो जाएगा बिलो। BY तो इसको पढ़ेंगे बाय, क्या पढ़ेंगे दोस्तों बाय, BUI तो जाएगा बाय। एलोंग मिस क्या होता है, एलोंग मिस होता है साथ, एलोंग मिस हो जाएगा के साथ बोल सकते हैं या फिर साथ बोल सकते हैं। अबाउट मिस क्या होता है बारे में, अबाउट मिस क्या होता है बारे में। बिफोर मिस क्या होता है पहले, बिफोर मिस क्या होता है दोस्तों पहले, बिफोर मिस पहले। बिलो मिस क्या होता है नीचे, बिलो मिस क्या होता है नीचे। बाई मिस क्या होता है से भी होता है द्वारा भी होता है, तो इसका हम लिख देते हैं द्वारा, तो से भी होता है द्वारा भी होता है। बाई मिस होता है से या फिर द्वारा। अब देखिए BESIDE तो इसको क्या पढ़ेंगे बिसाइड, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों बिसाइड, BESIDE तो जाएगा बिसाइड। BOTS तो इसको पढ़ेंगे बोथ, BOTS बोथ। BUT तो इसको पढ़ेंगे बट। DOWN तो इसको पढ़ेंगे डाउन, DOWN तो जाएगा डाउन। EARLY तो जाएगा अर्ली, EARLY तो जाएगा अर्ली। अब देखिए इनका मीनिंग समझते हैं। तो अगर दोस्तों आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो कि इनका मीनिंग को कैसे लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे पढ़ेंगे इसको, अगर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा हो तो आप इसका हिंदी अर्थ मुझे बताइएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। गलत सही कुछ भी कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा कि बिसाइड का हिंदी अर्थ क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर शब्दों को बताया उसी तरीके से आपको इसका हिंदी अर्थ मुझे कमेंट करके बताना है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई और हार्ट जरूर दूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं आगे। बोथ मिस क्या होता है दोनों, बोथ मिस क्या हो जाएगा दोनों, बोथ मिस क्या हो जाएगा दोस्तों दोनों। अब देखिए BUT तो बट मिस क्या होता है लेकिन, बट मिस क्या होता है दोस्तों लेकिन। डाउन मिस क्या होता है नीचे, डाउन मिस नीचे। अर्ली मिस क्या होता है जल्दी, अर्ली मिस क्या हो जाएगा जल्दी, अर्ली, अर्ली मिस हो जाएगा जल्दी। अब आगे देखिएगा EVERYWHERE तो इसको क्या पढ़ेंगे एवरीवेयर, EVERY तो हो जाएगा एवरी, WHERE तो इसको पढ़ेंगे वेयर, WHERE तो जाएगा वेयर, तो जाएगा एवरीवेयर। EVERE तो इसको पढ़ेंगे एवर, EVERE तो जाएगा एवर। FROM तो इसको पढ़ेंगे फ्रॉम, FROM हो जाएगा फ्रॉम। FOR तो इसको पढ़ेंगे फॉर, FOR तो इसको पढ़ेंगे फॉर। FAR तो इसको पढ़ेंगे फार, इसको क्या पढ़ेंगे फार, और इसको पढ़ेंगे फॉर। यहाँ पर O है यहाँ पर A है, तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा, अभी आपको बताता हूँ। एवरीवेयर मिस क्या होता है, एवरीवेयर मिस होता है हर जगह, क्या होता है दोस्तों हर जगह। एवरीवेयर कहीं भी के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं एवरीवेयर, जैसे आप बोलते हैं हर जगह ये पानी ही पानी है तो एवरीवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। एवर मिस क्या होता है, एवर मिस होता है हमेशा, एवर मिस क्या होता है दोस्तों हमेशा। फ्रॉम मिस क्या होता है से, फ्रॉम मिस क्या होता है दोस्तों से। फॉर मिस होता है के लिए, फॉर मिस क्या होता है दोस्तों के लिए, फॉर मिस हो जाएगा के लिए। और फार मिस क्या होता है दूर, फार मिस क्या हो जाएगा दूर। दोनों का मीनिंग अलग है, यहाँ पर O है और यहाँ पर A है, A केवल चेंज हो गया तो इसलिए मीनिंग भी चेंज हो गया। देखिए फॉर मिस हो जाएगा के लिए और फार मिस हो जाएगा दूर, तो इसलिए इनका मीनिंग इस तरीके से होगा। इनका मीनिंग आपको पता चला। अब देखिए HERE तो इसको क्या पढ़ेंगे हेयर, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों हेयर। HOWLONG तो इसको पढ़ेंगे हाउ लॉन्ग, क्या पढ़ेंगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। हाउ इसको क्या पढ़ेंगे HOWEVER तो इसको पढ़ेंगे हाउ एवर, इसको क्या पढ़ेंगे हाउ एवर। IT तो इसको पढ़ेंगे IF है तो इसको पढ़ेंगे इफ़,
IN तो इसको पढ़ेंगे इन। अब चलिए इनका मीनिंग सीखते हैं। हेयर मीन्स क्या होता है, यहाँ एक हेयर का मतलब बाल होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होता है। अगर HAIR है तो हो जाएगा हेयर मिस हो जाएगा बाल, और HERE है तो हेयर मिस हो जाएगा यहाँ। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हाउ लॉन्ग मिस होता है कब तक, हाउ लॉन्ग मिस क्या हो जाएगा कब तक, यानी कितने समय तक बोल सकते हैं, कब तक। हाउ एवर मिस क्या हो जाएगा हालांकि, हाउ एवर का मतलब हो जाएगा हालांकि, इसका मतलब हो जाएगा हालांकि। इफ मिस क्या होता है यदि, इफ मिस क्या होता है दोस्तों यदि। इन मिस क्या होता है में, इन मिस हो जाएगा में। अब देखिए आगे INTO तो इसको पढ़ेंगे इनटू, INTU तो हो जाएगा इनटू। INSID तो इसको पढ़ेंगे इनसाइड, INSIDE तो हो जाएगा इनसाइड। LATE तो इसको पढ़ेंगे लेट, LATE लेट। LIKE तो इसको पढ़ेंगे लाइक, LIKE लाइक। NEAR तो इसको पढ़ेंगे नियर, NEAR नियर। अब देखिए इनका मीनिंग लिखते हैं। इनटू मीन्स क्या होता है में, देखिए इनका मतलब भी होता है में और इनटू का मतलब भी होता है में, लेकिन दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। देखिए जैसे कोई चीज़ है अगर वह पहले से अंदर है, जैसे मान लीजिए कमरे में एक कुर्सी है, तो अगर पहले से कुर्सी कमरे में है तो आप इन का प्रयोग करेंगे, पहले से अगर रहेगा तो। और अगर आप कुर्सी लेके जा रहे हैं, यानी कमरे में कुर्सी ले जा रहे हैं, गति में है, तो आप इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप मान लीजिए नदी में नहाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, अगर आप नदी में पहले से हैं तो आप वहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे कि आप इन द रिवर, यानी नदी में है तो इन द रिवर का प्रयोग करेंगे। और अगर आप नदी में कूद रहे हैं तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग कर देंगे। यानी मैं नदी में कूद रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम जंपिंग इनटू द रिवर, यानी मैं नदी में कूद रहा हूँ। और अगर आप नदी में पहले से हैं तो आप इनका प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर नदी में पहले से हैं तो आप इनका प्रयोग करेंगे, और अगर आप नदी में कूद रहे हैं तो आप इनटू का प्रयोग करेंगे। यानी कोई चीज़ अगर गतिमान है तो आप उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आगे देखिएगा, इनसाइड का मतलब क्या होता है, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर। लेट मीन्स क्या होता है देर, लेट मीन्स होता है देर। लाइक मीन्स क्या होता है पसंद, तो लाइक यानी आपको अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करिएगा, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ। लाइक मीन्स क्या होता है पसंद। नियर मीन्स क्या होता है पास, नियर मीन्स क्या होता है दोस्तों पास। अब देखिए यहाँ पर थोड़े से बचे हैं। NOW तो इसको पढ़ेंगे नाउ, NOW तो हो जाएगा नाउ। ON तो हो जाएगा ऑन। OUTSIDE तो इसको पढ़ेंगे आउटसाइड, आउटसाइड इसको पढ़ेंगे आउटसाइड। इसको ऑन पढ़ेंगे, ऑफ नहीं पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे। TOO तो इसको पढ़ेंगे टू। UNTILL तो हो जाएगा अनटिल, इसको पढ़ेंगे अनटिल। अब देखिए इनका मीनिंग हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। नाउ मिस हो जाएगा अब, ऑन मिस क्या हो जाएगा पर, आउटसाइड मिस हो जाएगा बाहर, आउटसाइड मिस क्या होगा दोस्तों बाहर। टू मिस हो जाएगा अभी। अनटिल मिस क्या होता है अभी तक, अनटिल मिस क्या हो जाएगा अभी तक। तो इस तरीके से देखिए मैंने कैसे आपको बहुत सारे शब्दों के मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन आपको लिख लिख के बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल फ्री में एकदम आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखाता रहता हूं। तो अगर आपको भी इंग्लिश को सीखना है बिल्कुल बेसिक लेवल से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको 100% इंग्लिश सिखाकर छोड़ूंगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मीनिंग हमने बताया इसका हिंदी अर्थ आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।